ओम शांति। ये सेशन हमारा कंटिन्यूएशन है लास्ट सेशन का। लास्ट सेशन हमारा कल्प वृक्ष पे था। वो हमारा एडवांस लेसन पिक्चर के आधार पर नंबर 4। और अगर हम बेसिक को उसके साथ कनेक्ट करें तो लेसन 11। ठीक है। तो उसमें हमारी बात चल रही थी अलग अलग धर्मों के ऊपर। तो हमने कहा था कि वो 10 धर्म कौन से हैं वो हम अभी ये रिकॉर्डिंग में आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। तो देखो, पहला धर्म जो है, ठीक है, हम सतयुग से जो चालू होता है वो देवता धर्म। ठीक है। वही देवता धर्म क्षत्रिय धर्म कहलाता है, त्रेता युग। ठीक है। तो ये हर एक युग की जो आयु है वो तो हमें पता है 1250 ईयर्स। ठीक है। तो ये पूरी 1250 ईयर्स में एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। ठीक है। फिर त्रेता में वही धर्म क्षत्रिय धर्म के नाम से जाना गया, और कोई धर्म नहीं था। ठीक है। इसलिए वो ट्रंक में दिखाया है वो दोनों धर्मों को। अभी द्वापर से 2500 ईयर्स के बाद, ठीक है, 2500 ईयर्स में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। फिर द्वापर से दूसरे देह के धर्म आए। ठीक है। तो इसमें 2500 ईयर्स पहले, 2500 साल पहले इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। ठीक है। और फिर बाद में उसके 250 ईयर्स के बाद, है ना, 250 साल के बाद कौन आए? बुद्धा आए। बुद्धा के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। ठीक है। फिर उसके 250 ईयर्स के बाद, 250 साल के बाद क्राइस्ट आए। क्रिश्चियनिटी की स्थापना हुई। ठीक है। और फिर उसके बाद कितने साल के बाद? उससे जो है 500 साल के बाद, ठीक है, कौन आए? शंकराचार्य आए। ठीक है। जिनके द्वारा संन्यास धर्म की स्थापना हुई। ठीक है। और फिर जो उसके बाद इस्लाम धर्म, उसको मॉडिफाई किया गया तो इसलिए मुस्लिम कहलाने लगा। तो किसके द्वारा स्थापन हुआ? मोहम्मद के द्वारा स्थापन हुआ। उसके बाद तो वो हुआ 100 साल के बाद, शंकराचार्य के द्वारा संन्यास धर्म के 100 साल के बाद वो मुस्लिम धर्म हुआ आया द्वापर युग के अंत में। फिर कलयुग में, है ना, तो कलयुग में कौन सा धर्म? 500 साल पहले, आज से, ठीक है, आज से 500 साल पहले। ठीक है। तो और फिर बाद में गुरु नानक जी के द्वारा वो एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है। और फिर बाद में आर्य समाज आया। ठीक है। आर्य समाज 100 साल पहले आया। और अभी जो है हमारा कौन सा धर्म है? नास्तिक। ठीक है। तो अभी नास्तिक धर्म चल रहा है। तो ऐसे करके ये टोटल कितने धर्म हुए? 10 धर्म हुए। ठीक है। तो अभी ये 10 धर्म है, उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ठीक है, वो समझना है। उसका फाउंडेशन यही पड़ता है ना। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वो भगवान आते हैं, जिसको हम शंकर भी कहते हैं। अभी भगवान जिसमें आए हैं, पर शंकर तो 3 आत्माओं का मेल है, इसलिए वो भगवान डिफ्रेंशिएट करने के लिए जगत पिता के नाम से ही जानते हैं। और हम प्रजापिता के नाम से भी हम जानते हैं। हम जगत अम्बा, जगत पिता। ठीक है। तो वो उसका जो है यहाँ इस पिक्चर में मैंने अर्लियर दिखाया नहीं, तो ये है ना। तो ये हमारी जगत माता है, इसमें ब्रह्म बाबा ही है। अगर आपको याद होगा, त्रिमूर्ति में शॉर्ट में बताया था कि ब्रह्म बाबा ने ही स्त्री के रूप में, स्त्री का शरीर जो है अडॉप्ट करके अपना काम फिनिश किया। और फिर ये जो है प्रजापिता वाली आत्मा, तो यही जगत माता है। ठीक है। और ये जगत पिता है। ठीक है। तो उसको ही हम विजुलाइज करने को बोल रहे हैं ट्री के नीचे। ठीक है। जिससे जो है समझने में आसानी हो। ठीक है। तो कल्प वृक्ष में फाउंडेशन का समय अभी होता है। ठीक है। जैसे भगवान ने कहा कि अभी तो ये प्रायः लोप हो गया है ना, सनातन धर्म। लेकिन लोप माना जस्ट पूरा खत्म नहीं हुआ है ना। भगवान कहते हैं उसका अंश अभी भी इस दुनिया में है ना। आज जो है करीबन आप देखो कई कई फैमिलियों में ऐसा भी परिवार है ना, जहाँ 7 से सदस्य इकट्ठे रहते हैं, है ना। सनातन धर्म की निशानी है कि एक पारिवारिक व्यवस्था हो, चाहे एक राज्य, एक मत हो। ठीक है। तो इसलिए श्लोक आया है, ना सतो विद्यते भावो, सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। ठीक है।
तो यहाँ पूरी तरीके से अभी अगला युग जो आएगा, ठीक है, उसमें ये पारिवारिक व्यवस्था पूरी वही होगी। ठीक है, अभी तो अंश मात्र में है। ठीक है, तो इसलिए अंतिम चरण में जब ये अभी हम पहुंच गए हैं, तो भगवान वही जो लोप हो गया है वही धर्म को डोमिनेंट बना देता है, वही नव युग में फॉलो किया जाता है ना। तो तो वो जो सनातन धर्म है वो किसके द्वारा करते हैं, तो उसमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमने ये त्रिमूर्ति में ये देखा था, ये स्लाइड आपको याद होगी। ठीक है, जब भगवान आते हैं तो दो प्रकार के ब्राह्मण वो रच जाते हैं, रचे जाते नहीं है, जो भी भगवान की शरण में आते हैं, भगवान से पढ़ाई पढ़ते हैं, ये दोनों में से एक कैटेगरी में उबट जाते हैं। एक को कहते हैं मुखवंशावली और एक को कहते हैं कुखवंशावली। ठीक है, तो अभी देखो वो हमने ऑलरेडी बताया था कि अभी ब्रह्म कुमार इसके नाम पे जो भी कार्य चलता है, ठीक है, वो मुख वंशावली ब्राह्मण नहीं कहे जाएंगे, वो कुख वंशावली ब्राह्मण है। ठीक है, तो कुख माना ब्रह्म बाबा के साथ उनका अटैचमेंट रहा है, इसलिए वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि भगवान ने अभी उनके शरीर के अलावा कोई दूसरा शरीर लिया है। मुरलियों के महावाक्य के आधार पर भी यकीन नहीं करना चाहते जो ब्रह्म बाबा के द्वारा भगवान ने शिव परमपिता परमात्मा ने कहे थे। तो इतने जैसे कहते हैं ना मोह में अंधे हो जाते हैं, तो एक हमारा सैंपल है वहां। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से कुख वंशावली है ना, तो भगवान को जो पहचानते नहीं है, मतलब कि रियलाइज नहीं करते हैं, सुन के भी अनसुना कर देते हैं। और मुख वंशावली है जो भगवान को किसी भी रूप में पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को ज्ञान से पहचाना होता है। ठीक है, तो यहाँ दो प्रकार के ब्राह्मण हैं, तो हम ब्रह्म कुमारी बीके के नाम से जानते हैं, लेकिन सिर्फ वो माँ को मानते हैं। और मुख वंशावली ब्राह्मण से जो हम लोग हैं, राइट, जो भगवान को हम पहचान रहे हैं, उसको हम प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी कहते हैं, पीबी के। ठीक है, या शिव शक्ति पांडव भगवान ने कहा है। तो ये दो प्रकार की कैटेगरी है मुखवंशावली और कुखवंशावली। ठीक है, तो ये समझने की बात है। अभी हम ब्राह्मण बनते हैं तो उसमें कच्चे ब्राह्मण बनते हैं, पक्के ब्राह्मण बनते हैं, अज्ञानी होते हैं, जिसे कुखवंशावली है। ठीक है, तो और एक ज्ञानी होते हैं, अभी भगवान को माँ और बाप के रूप में दोनों को पहचान कर अभी भगवान से ज्ञान के संस्कार इतने भर गए हैं कि वो बीज रूप आत्मा कहलाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहलाते हैं, बाप के बच्चे बने ना। ठीक है, बाप को पहचाना है, बाप की मत पे चले हैं, बाप का इन्फ्लुएंस ज्यादा है ना, भगवान से डायरेक्ट जो लंबे समय तक पढ़ाई पढ़ते हैं, बाप बीज है तो उनके बच्चे भी बीज कहलाएंगे, तो उनको बीज रूप आत्मा से जाने जाते हैं। कुख वंशावली जो आत्मा होती है उनको आधार मूर्त के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो वही ये वो भी देवी देवता बनते हैं। ठीक है, अभी शायद मैं कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं करूंगी आपको, मैं चाहती हूँ कि आप कंफ्यूज इतना ना हो, बट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ बेसिकली कि ब्राह्मण ऐसे नहीं है कि भगवान का बच्चा, भगवान को रोज सुनने से हम भगवान का बच्चा बन गए, ऐसे नहीं है, वो मैं बताना चाहती हूँ। भगवान को पहचानना मतलब क्या, जो भगवान को पूरी तरीके से पहचानते नहीं है, ठीक है, वो भगवान का बच्चा नहीं कहलाते। आप कितनी भी मुरली सुन लो, पढ़ लो, लेकिन निश्चय नहीं किया है ज्ञान के आधार पर भगवान कहाँ है, तो आप मुरली सुनते हुए भी या फिर आधी अधूरी पहचान रखी है, ब्रह्म बाबा को ही पहचाना है ना, तो वो भगवान के रियल बच्चे नहीं कहे जाते हैं। और उसका उसका डिसएडवांटेज क्या है, उसका नुकसान क्या है। ठीक है, उसका नुकसान ये है ना, अभी ऐसे ही ज्ञान अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे बिलीव नहीं करना है भगवान इनमें आए हैं, या फिर ब्रह्म बाबा को ही पकड़ के रखना है, उसका नुकसान ये है जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ब्रांचेस में। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये जो राइट और लेफ्ट में जो ब्रांचेस क्रिएट हुई है अनेक अनेक धर्मों की, वो कैसे कौन कर रहा है ना, उसके संस्कार कैसे पड़े, यहाँ से पड़े। ठीक है, ये ब्राह्मण ही है एक्चुअली, ये धर्म की जो स्थापना होती है ना, तो इसमें समझने की बात है कि ये जो ब्राह्मण ही है अभी आधी अधूरी पढ़ाई से या
अपनी मनमत के आधार पर मिक्सचर की वाली पढ़ाई से अपना थोड़ा ऐड कर देते हैं। तो ये ब्राह्मण ही है जो फाउंडेशन बनते हैं। ठीक है, तो यही ब्राह्मण जो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं वो कमजोर देवता बनते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट सतयुग में नहीं आते हैं, जिसके द्वारा धर्म की स्थापना होती है ना। समझने की बात ये यहाँ बताई जा रही है, धर्म की स्थापना जो है किनके द्वारा होती है। ठीक है, ये ब्राह्मण बने होते हैं, उनके द्वारा होती है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत सुनना आवश्यक है। अभी समझ में तो शायद अभी ना आए इतना, लेकिन अगर आ गया है तो वंडरफुल, नहीं आता है तो सच्ची सुनोगे तो फिर शिव बाबा की मुरली के द्वारा बेहतर समझ पाओगे। तो देखो ये आपको स्लाइड याद होगी। ठीक है, हमने आपको बताया था कि एक शरीर में दो आत्माएं है ना, वो जो है अभी भगवान का वही रोल चल रहा है ना। इसलिए हमें जिसमें भगवान आए हैं उनको गुरु नहीं बनाना है। भगवान जिसका शरीर उपयोग कर रहा है उसके ज्ञान के आधार पर भगवान को यहाँ पे वहां पहचान कर भगवान को गुरु बनाना है। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही है। वो भी परंपरा कहाँ से आई, जैसे यहाँ भी भगवान ने किसी के शरीर में प्रवेश किया, तो ऐसा पॉसिबल है। भगवान के हर एक कार्य वही जो भगवान करता है उसी का ही आचरण बाद में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए एक शरीर में दो आत्मा, हर एक धर्म की स्थापना होती है ना, तो उसमें एक हम कहते हैं कि आधार मूर्त आत्मा हमें चाहिए। ठीक है, एक हमें कौन सी आत्मा चाहिए कि जिसका शरीर होता है। ठीक है, जो शरीर होता है ये जीसस क्राइस्ट है। अब देखो दो नाम है ना, तो माना दो आत्माएं होती है, शिव शंकर दो नाम है इसलिए दो आत्माएं हैं। तो ये समझने की बात है, धर्म की स्थापना में दो आत्माएं होती है, एक बीज एक आधार। आधार माना ये जो ऊपर से जो आत्मा आने वाली है। ठीक है, सूक्ष्म बीज जो ज्ञानी आत्मा है, जिन्होंने भगवान से पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी होती है लेकिन लास्ट में थोड़ा याद करके शक्ति ले लेते हैं, तो वो जो आत्माएं हैं, ठीक है, वो ऊपर से आती है, वो स्वर्ग में तो नहीं आ सकती है, और उनको पहला जन्म जो है वो सुख का भोगना है। तो गर्भ से जन्म नहीं लेती है कोई भी आत्मा, वो रूल है। तो वो तो कोई शरीर में ही प्रवेश करके दिव्य जन्म लेती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी धर्म पिताएं हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध भी है, तो हर एक के जीवन में एक समय पे ही परिवर्तन आया। पहले से वो वैसे नहीं थे, ऐसी शिक्षा नहीं देते थे। तो एक समय आता है जब ऊपर से जो है जीसस में ऊपर से क्राइस्ट की आत्मा आती है और उनको उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये जीसस वाली आत्मा देवी देवता धर्म की आत्मा है ना। तो हर एक देवी देवता धर्म की आत्मा जो है जन्म मरण के चक्र से गुजरती है। ठीक है, अगेन ये आप ध्यान से एक बार सुन के फिर ज्यादा आप इसका हैवीनेस मत लीजिए, बट आपको बताना जरूरी है। शिव बाबा इसके बारे में बोलेंगे मुरलियों में, इसलिए। ठीक है, तो देखो यहाँ जो है समझने की ये सो जो ये सब आप देख रहे हो ना जो बैठी हुई है ना, वो आधार है। आधार माना कुक वंशावली, जिन्होंने ब्रह्म बाबा के साथ लगाव रखा। ठीक है, और जिन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी। ठीक है, और वो देवता तो बन जाते हैं, यहाँ कमजोर कोड़ी के देवता बनते हैं। देवता भी ब्राह्मण नव कोड़ी के होते हैं, तो देवता भी उसी के कैटेगरी के हिसाब से जो है कमजोर डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो है कमजोर कैटेगरी के होते हैं, वो क्या होता है, उनका शरीर धर्म पिता की आत्मा लेती है। जो सूक्ष्म बीज की मैं बात कर रही हूँ ना, जीसस क्राइस्ट, तो क्राइस्ट जो है वो तो फॉरेन सोल है। ठीक है, लेकिन जो जीसस है वो देवी देवता धर्म की आत्मा है लेकिन कमजोर है। ठीक है, तो कमजोर आधार मूर्त पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ने के कारण, है ना, ब्रह्म बाबा एक आधार है। ठीक है, सृष्टि रंगमंच में, और बीज जो है हमारे शिव बाबा है। ठीक है, तो ये दोनों से मिलकर गृहस्थ जीवन की स्थापना हो रही है ना। तो आधार मूर्त ब्रह्म बाबा के हिसाब से जो फॉलो करने वाले थे, बाप को एक्सेप्ट नहीं किया, तो इवेंचुअली उनमें वो शक्ति नहीं रहती आत्मा में, तो कन्वर्ट हो जाते हैं। माना ऊपर से आत्मा क्राइस्ट की आत्मा आती है और जीसस के ऊपर जो हावी हो जाती है, तो इसलिए उनकी शरीर उनकी बुद्धि पे जो है उनकी बुद्धि पे भारी हो जाती है। तो उनका मन का उपयोग करके वो उनके शरीर का यूज करके उनकी उनकी बुद्धि चलाती है।
इसीलिए क्रिश्चियनिटी कहलाता है। ठीक है, बौद्ध बुद्धा है तो पहले गौतम कहलाते थे, फिर बुद्धा क्यों पड़ गया, क्योंकि ऊपर से आत्मा आती है और ये शरीर को के द्वारा जो है अपने कार्य करती है, जो है बुद्धिस्ट धर्म की स्थापना। तो ये समझने की बात है। तो ये हर एक धर्म वो तीन आत्माओं से बनता है। ठीक है, उसका फाउंडेशन यही पड़ता है, ये यहाँ पॉइंट है। अगर समझ में नहीं भी आया है तो इट्स ओके। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। बात ये रखिए कि अभी हमें कौन से संस्कार धारण करने हैं, कमजोर ब्राह्मण बनने हैं, या अभी भगवान से पढ़ाई पढ़कर हमारी बुद्धि को पूरा भगवान की जो भी सोच है उनसे, हमें अंडरस्टैंडिंग है उनसे भरना है, और मन को उनकी सोच से भरना है, वो हमारे हाथ में। इसलिए भगवान की मुरली रोज सुनना जरूरी है, उनका पूरा ज्ञान लेंगे तो ही हम जो है दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट नहीं होंगे, है ना। तो कमजोर देवता होते हैं, वो फिर बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट ना होने के लिए हमें ध्यान में रखना है कि हमें कोई ये अलग अलग ये अपने संस्कारों के आधार पर ना चले। तो अभी ये बाकी सब धर्म के संस्कार हम जानेंगे। ठीक है, सब धर्म के हम संस्कार जानेंगे, और तो तभी आपको क्लियर होगा थोड़ा कि भाई हाँ, मुझे कौन से धर्म के संस्कार रखने हैं, उसके लिए क्या करना होता है। उसके लिए तो हमने लक्ष्मी नारायण का चित्र भी देखा ना, कि जो देवी देवता धर्म की आत्मा होगी उसने कौन सी धारणा की होगी, वो तो आपने सुन लिया, है ना। अभी जो बाकी धर्म वाले हैं तो वो क्या कौन से संस्कार अपने में बिठा कर रखते हैं, जिसके आधार पर वो आत्मा जो है ना, जैसे बुद्धा की आत्मा, क्राइस्ट की आत्मा, वो आके फिर उनको दूसरा धर्म, जो दूसरे धर्म क्रिएट करने के निमित्त बनते हैं, है ना, उनकी कमियों के कारण। तो ये एक राज है जो भगवान हमारे सामने खोलते हैं। ठीक है, तो चलो वो रियल क्विक हम जान लेते हैं, ज्यादा इसमें टाइम हम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। बट शिव बाबा की आवाज में आप सुनोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हर एक धर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझ लेते हैं। हम अभी जो बात कर रहे थे ना, मैंने सोचा आपको पिक्टोरियल के रूप में भी दिखा दूं। 3 important सोल्स इन एस्टेब्लिशिंग द बॉडी रिलीजन। ठीक है, तो एक है बीज रूप आत्मा। ठीक है, और बीज रूप आत्मा के हिसाब से मैं वो बात बोलना भूल गई, जो जन्म देते हैं, जैसे जीसस है, जीसस को जो जन्म देता है उनके पिता, वो बीज रूप होते हैं। जीसस कन्वर्ट हो जाएगा, गौतम बुद्ध कन्वर्ट हो गए, ठीक है, लेकिन उनके पिताजी वो कन्वर्ट नहीं हुए, सुद्धोधन। ठीक है, तो सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का नाम, जो गौतम था, जिसका शरीर शरीर था। ठीक है, उनके पिताजी जो है सुद्धोधन कन्वर्ट नहीं हुए। ठीक है, तो वो सूर्यवंशी आत्मा कहलाई जाती है। ठीक है, और जो कुक वंशावली है वो चंद्रवंशी, जो अभी ब्रह्म कुमारी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो वो सिद्धार्थ गौतम जो है वो उस कैटेगरी में आती है। ठीक है, और जो धर्म पिता की आत्मा है जैसे बुद्धा, ठीक है, तो वो जो है हम उस धर्म की सूक्ष्म बीज आत्मा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये समझने हम वही यहाँ बता रहे थे कि जो चंद्रवंशी आत्माएं होती है वो कमजोर आत्मा है, पूरा ज्ञान नहीं लेने के कारण जो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सो इस जन्म की जो भी कमी होती है वो हमें साइकिल में द्वापर युग में दिखाई देती है, तो वो आपको बताना था। तो ये ट्री के 3 भाग है। ठीक है, जैसे हमने वो भी ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट। ट्री के जो है ये एक तो ये भाग है, ठीक है, एक तो है ये बीच वाला भाग है, और एक ये जो है राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ वही बताया जा रहा है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट में अगेन वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो पढ़ने के लिए रख रही हूँ, इस उसमें ही आपको ये सब मिलेगा, तो आप कुछ मिस नहीं कर रहे हो ये। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट मैं पोस्ट नहीं करूंगी तो, लेकिन वो बुक में से ही लिया है। ठीक है, तो आप वो बुक को एक बार देख लीजिए। है ना, तो 3 पार्ट्स है। ठीक है, तो लेफ्ट, मिडल एंड राइट। ठीक है,
ठीक है, जो लेफ्ट साइड के धर्म है उसको हम विदेशी विधर्मी कहते हैं। बीच का जो है वो तो देवी देवता धर्म की आत्मा है जो कभी कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक है, और राइट साइड की जो है, ठीक है, वो स्वदेशी विधर्मी कहते हैं, है ना। तो वो समझने की बात है, जो राइट साइड के धर्म है, ठीक है, जो भारत की सुरक्षा करते हैं, पवित्रता को मान्य देते हैं। ठीक है, ये कल्प वृक्ष में ये जो राइट साइड के जो भी धर्म है, ठीक है, वो जैसे गौतम बुद्ध है, संन्यास धर्म है, ठीक है, उन्होंने जो है रिपेयरिंग के काम में भारत को थमाने के लिए बहुत सहायक बने वो धर्म। स्टार्टिंग में सतो प्रधान अवस्था में, फिर वो भी तामसी बन गए, तो वो भी उन्होंने भी जो है हर्ट किया है। लेकिन भगवान ने जहाँ पवित्रता की स्थापना की थी, उन्होंने समय पे आकर उनके पवित्रता के आधार पर सुरक्षा की। ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड के जो धर्म है विदेशी विधर्मी, वो विकारों को उत्पन्न करने वाले हैं और वो नुकसान देने वाले हैं। इसलिए भारत पे जो आक्रमण करने वाले सभी है वो हम कहते हैं ना विदेशी है। ठीक है, तो यहूदी है, मुसलमान है, ठीक है, उन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, भारत को नुकसान पहुंचाया था, गुलाम बना दिया। ठीक है, तो इसलिए राइट साइड के धर्म कमजोर धर्म है। अगेन जब मुरली सुनते जाएंगे तो आपको बहुत क्लियर होता जाएगा। अभी मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये बहुत मुश्किल है आपके लिए अभी समझना, इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ कान में बात डालना चाहती हूँ। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट और मिडल, ठीक है, तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ भगवान कहते हैं कि हर धर्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके कारण वो डिवाइड होती है। ठीक है, तो वो कमियां यहाँ से आती है, क्योंकि यहाँ ही है जब भगवान देवी देवता धर्म बनाने के लिए आए होते हैं तो भगवान को पहचानते नहीं है या फिर आधी अधूरी चीज लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे धर्म के संस्कार के आधार पर ज्यादा चलते हैं तो फिर वो धर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जैसे इसलिए भगवान कहते हैं अपना धर्म में मर जाना अच्छा, दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यही समय है स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। आम तो यही धर्म है, यही समय है जो हम देवी देवता धर्म के संस्कार, ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार जो तीव्र करके हम सतो प्रधान दुनिया में जा सकते हैं, है ना। तो ये लक्षण जो है वो आप खुद ही स्टडी करेंगे। नीचे बुक एक की लिंक दी गई है और मैं एक क्लिप शिव बाबा की आवाज में भी रखूंगी। ठीक है, तो आपको वो सुनना है। ठीक है, अपने आप को पढ़ना है, आपको पता चलेगा। जैसे देवी देवता धर्म का जो लक्षण है सहनशीलता, सहनशीलता की परिभाषा क्या होती है वो बुक में पता चलेगी। वो कन्वर्ट नहीं होते हैं कोई भी धर्म में। ठीक है, क्षत्रिय धर्म की आत्माओं की क्या विशेषता होती है, सामना करना और समाना। ठीक है, वो भी वो बुक में दी गई है, किसे कहते हैं सामना करना और समाना। तो इस्लाम धर्म 2500 साल के बाद आता है ना, जब सतयुग त्रेता जो कंप्लीट होता है तब इस द्वापर युग से इस्लाम धर्म आता है। उसकी कमजोरी क्या है जिससे वो लेफ्ट साइड पे चला गया। ठीक है, जो वाम मार्ग कहा जाता है, विदेशी विधर्मी माना भगवान से विपरीत, भगवान जो बोलता है उससे उल्टा ही किया, काम विकार को बढ़ाया। ठीक है, फिर गौतम बुद्ध राइट साइड पे थे तो भारत को सहयोग दिया, है ना, पवित्रता को मान्यता दी, लेकिन जो उनके प्रिंसिपल थे वो कायरता वाले अहिंसा का था। तो जब भी कोई आक्रमण करे तो भी अपने बीवी बाल बच्चों को नहीं बचाना, है ना, तो वो लेके जाए तो भी नहीं लड़ना, तो हर एक सिचुएशन में तो नहीं चलता। ठीक है, तो वो धर्म ज्यादा समय तक नहीं चला उनकी राजाई। ठीक है, तो वो भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। फिर क्रिश्चियनिटी आया, वहां से ठंडा क्रोध आया, पॉम्प शो आया, एडवर्टाइजमेंट करना। ठीक है, तो ये सब चीज, ये संस्कार रहने वाली आत्मा उस धर्म में कन्वर्ट होती है। फिर संन्यास धर्म आता है ना, कायरता वाली पवित्रता, जो घर बार छोड़ के हमें करना, अहंकार, गगन सर्वव्यापी है वो गलत मान्यता आना, तो सब वहां से आता है। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, सात्विक स्थिति में उन्होंने जरूर भारत की रक्षा की, लेकिन तामसी बन जाता है तो वही नुकसानदायी बनता है। ठीक है, तो राइट साइड के जो धर्म है वो कमजोर है कंपेयर टू लेफ्ट लेफ्ट साइड।
ये मुस्लिम है, फिर इस्लाम धर्म ही मुस्लिम बन जाता है। तो उसमें जो है काम, इस्लाम धर्म में कामना होती है, यहाँ लोभ आया है। ठीक है, तो उसकी भी, उसका बारे में भी आप पढ़ सकते हो। तो ये अगर हमारे में कमजोरी है तो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, फिर आर्य समाज आता है, तो उसमें प्रजा के प्रति मोह होता है। तो मोह विकार वहां से आता है, दयानंद, महर्षि दयानंद जी से ये धर्म आता है। फिर नास्तिक धर्म लेनिन और स्टालिन से आता है। ठीक है, देह अहंकार का, एक्चुअली उसके बीच में हम एक धर्म रह गया है यहाँ, सिख धर्म। ठीक है, वो गुरु नानक जी से आता है। तो ये बहुत हार्ड वर्किंग होता है, फाउंडेशन लगाया है भगवान ने देवता धर्म का, है ना, सिख रिलीजन से। ब्रह्म बाबा भी सिख धर्म से ही है ना। तो इसके पीछे की जो डिटेल्स है वो आप जान लीजिए। ये स्वभाव संस्कार जानना जरूरी है, नहीं तो हम कन्वर्ट हो जाते हैं। और नास्तिक धर्म, जहाँ भी देह का अहंकार है, अगर वो कमी रह गई तो हम नास्तिक ही बन के रहेंगे। ठीक है, नास्तिक को तो राजाई भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो आगे का जो है हम थोड़ा वो माला के ऊपर जानते हैं। ठीक है, पर ये फिनिश करेंगे हम, जिससे ये लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो आपको थोड़ा पढ़ाई पढ़ना होगा। ठीक है, स्वदेशी विदेशी ये सब टर्म्स नए हैं, थोड़ा पढ़िए और फिर शिव बाबा की मुरली से आप समझ जाएंगे। अभी बस थोड़ा ही पार्ट बाकी है। चित्र में जो है कौन सी चीज जो है अभी हमने कवर नहीं की है। ठीक है, तो हमने जो है ये एक ही चीज, दो चीज कवर नहीं की है, जो ये माला के बारे में। ठीक है, माला का सीक्रेट क्या है यहाँ, है ना। क्योंकि देखो, अगर आप ये चित्र में देखो, है ना, तो हर धर्म में माला पिरोई जाती है। ठीक है, माला स्मरण की जाती है। तो ये देखो, है ना, नौ धर्म, 10वां हम नहीं गण रहे हैं नास्तिक। ठीक है, तो नौ धर्म है ना, देवता, क्षत्रिय, इस्लाम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, संन्यास, मुस्लिम, सिख, आर्य समाज। ठीक है, तो उनमें जो सब में जो है 108 की माला बहुत प्रसिद्ध है, सब में फिराई जाती है। ठीक है, तो 108 ही क्यों, 109 क्यों नहीं, राइट, 110 क्यों नहीं, 107 क्यों नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ हमें भगवान वो सीक्रेट बताते हैं। ठीक है, इसमें बहुत गहराई है, ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। अगेन, जो जिससे आप जो है भगवान की मुरली सुनो, शिव बाबा की आप मुरली क्लैरिफिकेशन सुनो, तो आपको सब समझ में आए, इसलिए बता रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए नहीं। तो देखो, यहाँ हर धर्म की 12 आत्माएं होती है। ठीक है, ये जो है 9 धर्म है। ठीक है, तो 12 विशेष आत्माएं, इसलिए भगवान अगर भारत में आते हैं तो पक्षपात नहीं करते हैं। हर धर्म की मुख्य आत्माएं हैं, बार बार, 12-12। ठीक है, तो वो लेकर जो है वो सबको इकट्ठा करते हैं, 108 भगवान कहते हैं। ठीक है, जो सूर्यवंशी, सबके जो बीज रूप आत्माएं हैं, हम कह सकते हैं सब धर्म के फादर सोल्स कह सकते हैं। ठीक है, अम, जो सीड रूम जो हमने बोला ना, सिद्धोधन, वो सीड फॉर्म सोल्स था, तो वो 108 में आती है। तो हर धर्म की जो 12-12 आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं, वो मिलाकर 108 बनता है। ठीक है, नंबर। तो इसीलिए यहाँ इसको रुद्रमाला, 2 प्रकार की जो माला है, रुद्रमाला है, वैजंती माला है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि देखो, उनकी रुद्रमाला होते ही 108 है, वो राजा क्वालिटी वाली आत्माएं होती है। ठीक है, जैसे आसमान के सितारे भी भगवान कहते हैं, मुरलियों में बहुत आपको सुनने को मिलेगा। ये भगवान कहते हैं 2028 तक वो उनके नंबर डिसाइड हो जाते हैं। ये 108, 9, एक्चुअली 9 लाख बाबा ने बोला कि एक 2028 तक 4.5 लाख आत्माएं और उनके बच्चे। ठीक है, तो यहाँ अगर आप वो भी, मैं अभी 1 मिनट आपको रियल कोई दिखा देती हूँ ना। तो देखो, आपको ये ग्राफिक से अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो 4.5 लाख को 50,000 में, तो 225,000 जो है, ठीक है, वो राजा वाली आत्मा होती है, जो बाबा कहते हैं कि हम लोग जिन्होंने भगवान से ज्यादा ज्ञान लिया है, ठीक है, वो राजा क्वालिटी वाली आत्मा है, हम नारायण बनते हैं ना।
तो हमारे में राजाई के संस्कार आते हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा भी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत जन्मों के जो हमारे में किचड़ा है, तो हम राजा क्वालिटी वाली आत्मा है, तो उनको धोने में समय लगता है। ठीक है, तो एक विजय माला, मतलब वो विजय माला बन जाती है। रुद्रमाला जो भी रानियों की माला है, रानियां जब जुड़ती है तभी ये पैर की जो माला होती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से विजय माला कहा जाता है। तो हम लोग राजाओं की माला को रुद्र माला कहा जाता है ना, सिर्फ पुरुषों, स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं के। और जहाँ स्त्री स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं का मेल होता है, तब वो विजय माला बन जाते हैं, विकारों पर विजय पा लेते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि पुरुष जो है स्त्री के बिना अधूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ 4.5 लाख आत्माओं में 2.25 लाख राजा क्वालिटी वाली आत्मा, 2.25 लाख रानियां होती है, जो भी ज्यादातर ब्रह्म कुमारीज में है ना, छोटी, इंक्लूडिंग छोटी माँ। तो अभी और उनके जो बच्चे होते हैं पहले जनरेशन के, है ना, तो बाबा कहते हैं टोटल वो भी 4.5 लाख होते हैं, तो टोटल 9 लाख हो जाते हैं। ठीक है, तो सतयुग की जो पूरे गृहस्थ जीवन के हिसाब से माँ बाप और बच्चे, तो टोटल 9 लाख पॉपुलेशन होती है। तो वह बाबा कहते हैं कि वो 2028 तक जिन्होंने भी मेहनत किया होगा वो कैटेगरी में आ सकते हैं, फिर सतयुग के पहले डायनेस्टी तक के जन्म में नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसलिए अभी मेहनत करने का समय है, भगवान हमें कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए रुद्रमाला और विजय माला कहा जाता है। तो रुद्रमाला, रुंडमाला भी कहते हैं, जन्म जन्मांतर के राजा होते हैं। ठीक है, जो पहले रेडी होते हैं सूर्यवंशिस कहते हैं, जैसे लूले और लंगड़े की कहानी भी है। ठीक है, जो कह बाबा हमेशा हमें बताते हैं कि जो जैसे नदी पार करनी है ना, तो लूला और लंगड़ा कैसे करेंगे, तो दोनों का साथ होगा तभी पार करेंगे। विजय माला है ना, जो रानियां है उसमें पवित्रता की शक्ति है ना, उसके तो किस्से भी हमें पता है पद्मावती के, है ना, जो पवित्रता के कितने किस्से गाए गए। रानियां जब होती थी तो जौहर कर देती थी, अपना शरीर भी जो है ना, पता है कि पत्नी पति जो है राजा बनने वाला है, तो जल के मर जाती थी, लेकिन अपना शरीर भी विदेशियों के हवाले नहीं करते थे। ठीक है, तो ऐसे पवित्रता के किस्से हैं। तो भगवान कहते हैं जब वो पुरुष भी है जो पवित्रता की शक्ति से, हमें जलंधर का भी एग्जाम्पल पता है ना, जब तक वृंदा उनके साथ थी उनको कुछ नहीं हुआ, जब पवित्रता की शक्ति चली गई तभी उनकी मौत हुई। तो भगवान यही भी कहते हैं पवित्रता की शक्ति से ही स्थापना होती है। तो यहाँ हम राजाओं के साथ भी जब वो रानियां आती है, जिसको मुंड माला कहते हैं, है ना, पवित्र स्वभाव संस्कार वाली, तो वो जो होते हैं ज्ञान के अंधे होते हैं। जैसे अभी भी ब्रह्म कुमार में दिखाई देते हैं हम। ठीक है, कि भाई ज्ञान से नहीं पहचान पा रहे, लेकिन जो उसमें 10% आत्माएं हैं, है ना, जो धारणाओं को ब्रह्म बाबा को पक्का फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो ज्ञान के अंधे हैं और हम पवित्रता के लंगड़े हैं। ठीक है, तो दोनों का मेल होगा, है ना, जो लंगड़ा होगा वो अंधे के ऊपर बैठेगा, उसको रास्ता दिखाएगा। ठीक है, तो अंधा चल के लेके जाएगा। इसको बाबा कहते हैं प्लानिंग पार्टी है हम, और वो है प्रैक्टिकल पार्टी, है ना, हम रूलर्स है, वो अधीन रहने वाली है। तो ठीक है, इसलिए भगवान हमेशा हमें ही प्रेस करते हैं, भगवान के मेरे राजा बच्चे, है ना, आप में कुछ कोई गुण हो या ना हो, आपने मुझे पहचान लिया वही बड़ा गुण है। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो ये रुद्रमाला, अभी वैजयंती माला पूजी जाती है, रुद्रमाला पूजी नहीं जाती है। ठीक है, उसका जो सिर्फ स्मरण किया जाता है। ठीक है, तो वो एक बात थी जो इस वृक्ष में आपको बतानी थी, ये माला का संगठन रूपी माला के जो यहाँ गायन है वंदे मातरम। ठीक है, विजय माला जो होती है, भगवान यहाँ माताओं के आधार पर हमें विकारों पर विजय प्राप्त कराते हैं रानियों के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए वैजयंती माला का पूजन होता है पवित्रता के आधार पर। ठीक है, अम तो भगवान कहते हैं कि अम, तो ऐसे पवित्र गृहस्थ जीवन की स्थापना होती है। तो जैसे ही वो संगठन तैयार हो गया, भगवान के वो जो 9 लाख आत्मा का पुरुषार्थ संपन्न हो गया, तो फिर क्या होगा, विनाश का डंका बजेगा। ठीक है, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर ने फोर्थ वर्ल्ड वॉर होता है। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड वॉर भारत और भारत के आसपास के देशों के बीच में,
ठीक है, इसलिए महाभारत युद्ध कहा जाता है। और जो चौथा विश्व युद्ध होता है वो जो है एटम बॉम्ब का युद्ध होता है ना। इसलिए जो बाबा कहते हैं कि दो बिल्लियां लड़ती है और हम मक्खन लेके जाते हैं स्वर्ग का, वो लोग विनाश करने के निमित्त बनते हैं और हम लोग स्वर्ग का मक्खन ले लेते हैं। ठीक है, तो रूस और अमेरिका के बीच में भगवान कहते हैं तो उनके बीच में लड़ाई होती है जहाँ नास्तिकता होती है। ठीक है, आप समझ लो, इसलिए एटम बॉम्ब जनरेट करते हैं ना। तो और फिर बाद में अंत में सबको लेके जाने वाला कौन है? एक ही है, वो शंकर ही है। ठीक है, जिसमें अभी भगवान आए हुए हैं। इसीलिए शंकर के ही मंदिर शमशान घाट पे दिखाए जाते हैं। ठीक है, वो एक ही है, बीज है, अविनाशी बीज है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और वही निमित्त बनते हैं सबको परम धाम का रास्ता दिखाने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि अभी हम भगवान को जिसमें आए हैं उनको पहचाने, बिकॉज वही है जिसको शंकर चाप जहाज भी कहते हैं ना। उसको चंद्रकांत वेदांत जहाज भी कहते हैं। ठीक है, तो वही हमारा एक आश्रय स्थान है। ठीक है, जिसका उल्लेख गीता में भी है कि वही है ना जो सबको आश्रय देगा और सबका कल्याण करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कल्प वृक्ष का चित्र। ठीक है, अभी हम सीढ़ी का चित्र से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता है अभी तो नहीं आएगा, इसलिए मैं ये नहीं अभी बोल रही हूँ कि कांटेक्ट करो। बट फिर भी आपको व्यक्तिगत रूप में एक बार कोर्स कर लेना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन दी है वहां आप कांटेक्ट करके एक बार व्यक्तिगत रूप में भी समझ लीजिए, आपको तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आपकी शिव बाबा की मुरली से अटैचमेंट होना बहुत इजी हो जाएगा और आप भगवान के तो और करीब आते जाओगे। और 9 लाख में या 4.5 लाख में हमारा नंबर आ जाएगा। राइट, हम जन्म जन्मांतर के सुख का भाग्य रचेंगे। ठीक है, तो चलो, बेस्ट ऑफ लक, ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नई विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।